नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंचपरमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य आश्रम संरक्षक धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। महाराज जी, आज जिज्ञासा समाधान है। आज सबसे पहली जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान दिलीप भाई शाह। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं दिलीप और मीना की ओर से हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। जैन आगम के अनुसार 4 गति है, देव गति, मनुष्य गति, नरक गति और तेज गति। हमको मानव जन्म मिला है और उसमें हमको जैन कुल में जन्म मिला है और गुरु का सत्संग मिला है। तो मानव गति का क्या महत्व है? और दूसरा है देव गति, मानव गति से ऊपर है। तो देव गति तो भी देव लोग मानव गति में आने के लिए तरकते हैं। सो देव गति इज मोर सुपीरियर एंड देव गति में लग्जरियस लाइफ है, सुपीरियर पावर है, तो भी वो मानव गति में आने को लिए चाहते हैं। तो ऐसा क्या रहस्य है? ये हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। जय जिनेंद्र। जी जी, खूब आशीर्वाद। तो अच्छा प्रश्न पूछा है दिलीप भाई ने और उत्तर भी बहुत सहज है, सरल है। देवगति और मनुष्य गति में मनुष्य गति श्रेष्ठ क्यों है और देवगति में इतनी सुख सुविधाएं होने पर भी देवों को मनुष्यों के सामने कनिष्ठ क्यों माना गया है, श्रेष्ठ क्यों नहीं? तो प्रश्न भी बहुत ही सरल है कि देवगति में बहुत सुख सुविधा होने पर भी, फैसिलिटीज होने पर भी कितना सुख है देवगति में। यदि चारों गतियों की कंपैरिजन में देखेंगे तो देवगति से बड़ा सुख, देवगति से अधिक सुख संसार में किसी को नहीं मिलेगा। बहुत सुख है। नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसाम युवा, ऐसे संस्कृत में कहा है। उसमें कहा है कि स्वर्गों का सुख कैसा है, तो उन्होंने कहा स्वर्गों का सुख स्वर्गों जैसा ही है, उसके लिए दूसरी कोई उपमा ही नहीं है। इतना सुख है। एक देव को कम से कम 32 देवांगनाएं होती हैं, कम से कम, है ना। अब इसी से आप अंदाजा लगा लो कि वहां की फैसिलिटीज वगैरह कितनी रहती होगी। हर देव को अपनी विक्रिया होती है, विक्रिया से वो अपने रूप बदल सकते हैं। सभी देव अमृत का आहार करते हैं। उनको भूख की बाधा, प्यास की बाधा मनुष्यों जैसी नहीं है। सबके शरीर बहुत शुद्ध होते हैं, उनके शरीरों में मलमूत्र या गंदगी नहीं रहती है, साफ सुथरे शरीर रहते हैं, वैकृतिक शरीर होता है। शरीर से सुखी हैं, अपने पत्नी से, देवियों से सुखी हैं, देवों से सुख है। 10-10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्षों से उनके लिए सभी मनचाहा मिलता है। ये सब कुछ होने पर भी देवों से मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वहां संयम का सुख नहीं है, वहां तपस्या का सुख नहीं है। संयम, साधना, तपस्या, सम्यक चारित्र, तपस्या, ध्यान, ये सब देवों के भाग्य में नहीं है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये 2 रत्न देवों को होते हैं, किंतु सम्यक चारित्र रत्न उन्हें प्राप्त नहीं होता। वेरी शॉर्ट आंसर, 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन 3 में से देवों को सिर्फ 2 रत्न होते हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, किंतु वहां सम्यक चारित्र नहीं होता। और मनुष्यों में यदि विचार करें तो मनुष्यों के पास तीनों रत्न हो सकते हैं। आपको यदि देवों से कंपेयर करेंगे तो आपसे देव ही अच्छे हैं,
आप लोगों से, किंतु मुनियों की दृष्टि से विचार करेंगे तो फिर देवों से मुनि श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि मुनियों के पास सम्यक चारित्र रूपी रत्न है। इसी प्रकार यह मनुष्य गति ही है जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तपस्या, ध्यान इत्यादि के माध्यम से आठों कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्ति भी मनुष्यों को ही संभव है, देवों को नहीं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत ऊंचाई पर जो चले गए वो देव भी वापिस मनुष्य गति में आते हैं, और यहाँ तपस्या, ध्यान आदि के माध्यम से कर्मों का नाश करके अरिहंत और सिद्ध पद प्राप्त करते हैं। देवों को अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति संभव नहीं। आगे की जिज्ञासा रखेंगे कुलिंग भाई शाह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। इसकी आयु कब पूरी होगी ये सर्वज्ञ के सिवा कोई नहीं जानता। आजकल अकाल मृत्यु चाहे कोरोना से हो, एक्सीडेंटल हो या छोटी बड़ी बीमारी से हो, बहुत बहुत हो रही है। ऐसे समय में मेरे 2-3 प्रश्न कर्म दहन, व्रत, विधान, पूजा से है। पहला क्वेश्चन है, कर्म दहन, पूजा, विधान का महत्व क्या है और जीवन में क्यों और कब करना चाहिए? दूसरा, उनके अनुसंधान दूसरी पूजा जैसे क्या हम वर्चुअल सेटिंग्स में हो सकती है? और अगर यहाँ इनफ धर्म प्रेमी बंधुओं में इंटरेस्ट है और अगर आपको अनुकूलता हो तो क्या आपके सानिध्य में हम कर सकते हैं? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। कुलीन भाई, आपने भी अच्छा प्रश्न पूछा है। कर्म दहन, व्रत, विधान का क्या महत्व है? देखिए, हमारे यहाँ कर्म दहन एक व्रत है जिसमें लगभग 156 उपवास या एकासन किए जाते हैं। 156 कर्म दहन व्रत। कर्मों की कुल 148 प्रकृति हैं। कर्मों के कितने भेद है? तो 8 भेद तो आप सभी को पता है। कर्मों के 8 प्रकार: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 कर्म आप सबको पता है, किंतु 8 कर्मों की और ब्रांचेस है, वो हो जाती है 148। और 148 के साथ 8 और प्लस कर दो तो 156 हो जाते हैं। वो 8 कौन से है बताता हूं। तो 148 कर्म होते हैं। इन 148 कर्मों के कारण ही यह संसारी जीव संसार में भटक रहा है, नाना प्रकार के सुख दुखों को भोगता रहता है, लाखों प्रकार की पर्यायों में जन्म मरण करता रहता है। ये कर्म ही है जो संसार की जड़ है। ये कर्म ही है जो बीमारियों की जड़ है। ये कर्म ही है जो हमारे टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन सबकी जड़ है। कर्मों के कारण ही हमारे जीवन में आकुलता है। कर्मों के कारण ही हमारे मन में भटकन है। यदि कर्म ना हो तो आत्मा शांत हो जाती है, आत्मा अरिहंत सिद्ध बन जाती है, आत्मा अनंत हैप्पीनेस, अनंत सुख का अनुभव करती है। इसलिए ये कर्मों को नाश करने का विधान हमारे जैन धर्म में है। हम लोग ये कहते हैं कि लाठी के पीछे नहीं, लाठी मारने वाले के पीछे भागो। किसके पीछे? समझ लो किसी ने लाठी मारी, कुत्ते को लाठी मारी, तो कुत्ता लाठी के पीछे दौड़ता है और लाठी को चबाता है। आपने कभी देखा हो तो वो लाठी को गुस्से से चबाता है। लाठी मारने वाले के पास नहीं जाता है, वो लाठी की तरफ दौड़ता है। किंतु ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, मनुष्य होता है, किसी इंसान को आप लाठी मारोगे तो वो लाठी के पीछे नहीं, लाठी मारने वाले के पीछे दौड़ता है कि भाई तूने क्यों मारी, है कि नहीं? बस यही बात है। हमारे लिए जितने सुख दुख मिलते हैं उसमें हम दुखों के विषय में विचार नहीं करते। ये दुख किसने दिए? तो कर्मों ने दिए। तो कर्मों के विषय में हमारे जैन धर्म में विचार किया जाता है। हम लोग मूल को ढूंढते हैं, जड़ को ढूंढते हैं कि जड़ कहाँ है। रूट से यदि किसी चीज को खत्म कर देंगे तो वो फ्रूट तक पहुंचेगी ही नहीं। तो कर्म ही रूट्स है जो संसार के ये सारे सुख दुख रूपी फल देता है। तो इसलिए कर्मों को नाश करने का विधान है।
इसी का नाम कर्म दहन है, कर्म को जलाना। दहन शब्द का अर्थ है जलाना, कर्म को जलाने वाला विधान। अब ये विधान कैसा होता है? तो कर्म दहन व्रत लिया जाता है, उसमें 148 कर्म है, तो 148 उपवास या 148 एकासन, जैसी आपकी क्षमता हो, प्लस 8 जो है उसमें सिद्ध भगवान के गुण। 148 कर्मों का नाश कर देने पर सिद्ध भगवान बन जाते हैं, और सिद्ध भगवान के 8 गुण हैं, तो वो 8 उसमें प्लस कर दो, तो हो गए 156। ऐसे 156 एकासन या उपवास या यथाशक्ति जो हो सके, ऐसा करके वो व्रत लिया जाता है। और साथ ही में उसकी प्रत्येक उपवास या एकासन में व्रत के दिन अभिषेक पूजन की जाती है, कर्म दहन की एक अलग से पूजा होती है। और जब पूरे 148 एकासन या उपवास या व्रत पूरा हो जाता है, तो कर्म दहन नाम का एक विधान किया जाता है। अब आपने पूछा कि ये कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। यदि कोई पूछे कि क्या कर्म दहन विधान करने के लिए कर्म दहन व्रत करना ही पड़ेगा, 148 एकासन उपवास करने ही पड़ेंगे? कोई जरूरी नहीं। आपकी भावना है, आप कर्म दहन व्रत किए बिना ही कर्म दहन विधान कर सकते हैं, तो जब चाहो कर सकते हैं। अष्टानिका में करो, पर्युषण में करो, अष्टमी या 14 दिन करो, या कोई भी मंगलमय तिथि देख के करो, या जिस दिन आपको अच्छा लगे उस दिन करो। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो ये इस प्रकार कर्म दहन व्रत की विधि और उसकी पूजा है। और रही हमारी बात, तो हम भी करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगली जिज्ञासा रखेंगे सुभाष भाई शाह। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं सुभाष शाह और मेरी पत्नी जया शाह, हमारी 2 जिज्ञासा है। मैं पहली जिज्ञासा प्रस्तुत करूंगा। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है। हमने साइंस में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों का नाश नहीं होता और पैदा नहीं होते। एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में जाती है, उसका नाश नहीं होता और वो पैदा भी नहीं होती। जैनिज्म में हम मानते हैं कि आत्मा, सोल इज इमोर्टल। उसका आत्मा एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाता है, उसका नाश नहीं होता और पैदा भी नहीं होते। तो ये हमारी सोच सही है? Can we say it is conservation of soul, like conservation of mass and conservation of energy? आप हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। और बाद में बहुत बढ़िया प्रश्न है सुभाष जी। ये तो आपने बिल्कुल फिलॉसफी का क्वेश्चन पूछा है, और ये बिल्कुल निश्चित है कि जैसे एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को कोई क्रिएट नहीं कर सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, वो केवल अपने फॉर्म्स चेंज करती हैं। बस ऐसे ही हम कह सकते हैं कि सोल कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये सोल जो है, ये सोल भी, इसको भी कोई पैदा नहीं करता और इसको भी कोई खत्म नहीं कर सकता है। आत्मा अमर है, आत्मा इमॉर्टल है। ये आपने जो पूछा है वो बिल्कुल निश्चित है, किंतु इस विषय में भी अनेकांत है। हमें अनेकांत तो नहीं छोड़ना ना, एकांत तो नहीं चलेगा। यदि ऐसा कहे तो फिर मरता कौन है और पैदा कौन होता है? ऐसा पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? क्या शरीर मरता है? क्या शरीर पैदा होता है? यदि ये प्रश्न आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? आत्मा पैदा होता है कि शरीर पैदा होता है? कौन जन्म लेता है, कौन मरता है? तो इस विषय में हम कह सकते हैं कि मृत्यु के विषय में यदि आप पूछो, इमॉर्टल शब्द अलग हो गया, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ये बात अलग है और इमॉर्टल वाली बात अलग है। अमरता, अमरता यदि आप पूछोगे तो इस विषय में अनेकांत है। आत्मा मरती भी है, आत्मा अमर भी है। ये दोनों आंसर उसके आते हैं, स्यात् पद लगाया जाता है ना। और अनेकांत के रूप में उसका उत्तर दिया जाता है कि जब तक संसारी अवस्था में है
तो प्राणों का संयोग होना जन्म है, शरीर का संयोग जन्म है, शरीर का वियोग मरण है। जन्म और मरण की परिभाषा पहले सीखे। शरीर का, नया शरीर का संयोग होना, नया शरीर मिलना, ये होता है जन्म, और एक शरीर को छोड़ना, इसको कहते हैं मरण। तो इस दृष्टि से जन्म और मरण तो आत्मा का है, किंतु जब वो द्रव्य दृष्टि से उसका विचार किया जाता है तो पिछले जन्म में जो आत्मा थी वही आत्मा इस जन्म में है, इस जन्म में जो आत्मा है अगले जन्म में भी रहेगी। समझ लो कोई आत्मा कुत्ते की पर्याय में है, वही कुत्ता किसी ने नमोकार मंत्र सुनाया, जीवनधर कुमार ने मर करके देव बन गया, तो देव पर्याय में भी आत्मा वही है, आत्मा बदलने वाली नहीं। तो ऐसी हजारों पर्यायों में हमारी आत्मा जन्म लेती आई है, आज इस शरीर में है। आपका जो शरीर है, पिछले जन्म में ये शरीर नहीं था, ये लोकेशन नहीं था। आपका लोकेशन भी अलग था, आपका एनवायरनमेंट भी अलग था, आपकी फैमिली थी या नहीं थी, बिना फैमिली वाले भी हो सकते थे। तो ऐसी जो है अलग अलग पर्यायों में हमारा जन्म होता है। तो उस दृष्टि से देखो तो आत्मा जन्म मरण की अपेक्षा अनित्य है, अमर नहीं है। किंतु यदि हम विचार करें कि द्रव्य दृष्टि से सोचो, देखो दो दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि। पर्याय की दृष्टि से फॉर्म्स जो चेंज होते हैं, तो उसकी दृष्टि से सोचो तो आत्मा में जन्म मरण है। और द्रव्य की दृष्टि से देखो, द्रव्य केवल आत्मा, तो आत्मा अनादिकाल से आज तक वही है, वो बदलती नहीं है, और वही आत्मा सिद्ध पर्याय तक चली जाएगी, तो वो अमर भी है। तो नित्य भी कहेंगे, अनित्य भी कहेंगे, यही तो जैन धर्म का अनेकांत है। दूसरी फिलॉसॉफीज में आपको ऐसा अनेकांत नहीं मिलेगा। वो या तो बोलेंगे कि आत्मा का ही जन्म होता है, आत्मा का ही मरण होता है, आत्मा नित्य नहीं है। और कोई बोलेगा कि नहीं, आत्मा नित्य है, आत्मा का जन्म मरण नहीं है। और जैन धर्म कहता है कि आत्मा अमर भी है और आत्मा का जन्म मरण भी है। तो इस प्रकार अनेकांत हमारे इस धर्म में इस विषय में है। आगे की जिज्ञासा रखेंगे पारुल जी प्रदीप भाई शाह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारी जिज्ञासा है, स्वाध्याय में समीचीन धर्म और आर्ष मार्ग ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं, तो उसका अर्थ हमें समझाइए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ, देखिए समीचीन धर्म का मतलब ही है कि यहाँ कोई ना कोई प्रतिपक्षी है। प्रतिपक्ष जब होता है तब कोई ना कोई विशेषण लगाया जाता है। यदि हम कहें कि ये लड़का अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है ना, या ये लड़का अच्छा है, इसका मतलब बुरे लड़के भी होते हैं, तभी तो आपने इसको अच्छा कहा है। हम किसी को अच्छा कह रहे हैं यानी दुनिया में कोई बुरा भी होता है। किसी को सज्जन कह रहे कि महाराज श्री ये बहुत सज्जन व्यक्ति है, इसका मतलब है कि दुनिया में दुर्जन व्यक्ति भी होते हैं। ऐसे ही समीचीन शब्द का अर्थ है यथार्थ, यथार्थ, सत्य। समीचीन का अर्थ क्या है? सत्य, यथार्थ, वास्तविक, रियल, ओरिजिनल, ये समीचीन शब्द के अर्थ हैं। तो इसका अर्थ है कि धर्म के विषय में भी दुनिया में दो प्रकार के धर्म हमें मिलेंगे। एक वो धर्म जो असमीचीन है, अयथार्थ है, और एक वो धर्म जो समीचीन है, यथार्थ है। ये एक पाथ है, ये एक मार्ग है। धर्म क्या अर्थ क्या है? ये एक ऐसा मार्ग है जो हमें बिल्कुल सही जगह पर ले जाता है। तो जो सही जगह पर ले जाए वो समीचीन धर्म है, और जो हमारे लिए सही सही लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता है, दुनिया में ही भटका देता है, वह असमीचीन धर्म है। तो इसी को समीचीन ऐसा कहते हैं, समीचीन शब्द का अर्थ है। और आर्ष का मतलब होता है, ऋषि शब्द से आर्ष बनता है। ऋषि, ऋषि शब्द है ना, ऋषियों को, मुनियों को ऋषि भी कहते हैं। तो ऋषि शब्द से आर्ष बनता है। हमारे जो गणधर थे वो ऋषि थे, गणधर जो थे वो ऋषि थे, क्योंकि वो रिद्धि संपन्न थे। रिद्धि संपन्न मुनियों को ऋषि कहते हैं। और ऋषि शब्द से बनता है आर्ष, जो ऋषियों से मिला है उसे आर्ष कहते हैं। ऋषियों से प्राप्त होता है उसे आर्ष कहते हैं।
तो आर्ष परंपरा, आर्ष मार्ग, इसका मतलब है ऐसी परंपरा, ऐसा मार्ग जो हमें ऋषियों से प्राप्त हुआ है। तो ऋषियों से यानी गणधरों से मिले हुए मार्ग को या धर्म को या परंपरा को आर्ष परंपरा या आर्ष मार्ग कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दान देना हमारा कर्तव्य है। वैसे तो दान देना अपने घर से शुरुआत करना चाहिए, लेकिन फिर भी दान किसे दे, ये हम कैसे तय कर सकते हैं? वर्तमान में जैन धर्म में ही अनेक मतांतर है, पर दान हमें अपने आयतनों में ही देना चाहिए, ऐसा क्यों है? अच्छा, नमस्ते। अच्छा, ठीक। तो दान के विषय में आपने पूछा है। दान तो ऐसा है कि दान 3 प्रकार का है। दान जो दिया जाता है, एक होता है अपात्र दान, एक होता है कुपात्र दान और एक होता है सुपात्र दान। 3 प्रकार के दान। पात्र की अपेक्षा दान 3 प्रकार का हो जाता है। हालांकि अपनी एबीसीडी में ये सब्जेक्ट आएगा, फिर भी। तो अपात्र दान, कुपात्र दान और सत्पात्र दान या सुपात्र दान, ऐसे 3 प्रकार के दान हमारे यहाँ कहे हैं। अपात्र और कुपात्र में जो दान दिए जाते हैं, उनका फल तो ऐसा है कि जैसे पत्थर के ऊपर बीज बोना। जैसे पत्थर के ऊपर बीज बोने से हमारे लिए कोई फसल मिलने वाली नहीं है, ना बीज अंदर जाएगा, ना बीज पनपेगा, ना बीज से हमारे किसी भी फल की प्राप्ति होगी। ऐसे ही अपात्र दान या कुपात्र दान में जो हमारा धन हम लगाते हैं, बिना सोचे समझे जो लोग दान देते हैं कि मुझे दान कहाँ देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, तो दान का स्वरूप समझे बिना जो लोग कहीं भी दान दे देते हैं और उससे अपने आप को धन्य समझते हैं, उसमें धर्म समझते हैं कि मैंने धर्म कर लिया, तो ऐसे लोगों के लिए आचार्य कहते हैं, एक दान शासन नाम का ग्रंथ ही लिखा है, दान के ऊपर स्पेशल दान शासन ग्रंथ। तो उसके विषय में आचार्य कहते हैं कि पात्रों की परीक्षा करें। ये जिसको मैं दे रहा हूं वे अपात्र हैं, वह कुपात्र है या सत्पात्र है, इसकी परीक्षा करे। आयतन और अनायतन का क्या अर्थ है, इसे पहले समझे। अनायतन का अर्थ होता है ऐसे स्थान, ऐसे व्यक्ति या ऐसे देवशास्त्र गुरु या ऐसे मंदिर या ऐसा धर्म जिसके सानिध्य में जाने से हमारी आत्मा को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि वह नरक और तिर्यंच का रास्ता खोलता है, मिथ्यात्व का रास्ता खोलता है। ऐसे स्थानों को अनायतन कहते हैं। जिन स्थानों में जाने से या दान देने से हमें सम्यक्त्व की भी प्राप्ति नहीं होती, रत्नत्रय तो छोड़ो, सम्यक दर्शन रूपी रत्न भी प्राप्त नहीं होता, और होगा तो हमारा सम्यक दर्शन भी चला जाता है। ऐसे स्थानों को अनायतन कहते हैं। और जिन स्थानों में जाने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, यह भव और अगला भव दोनों सुरक्षित हो जाते हैं, ऐसे स्थानों को आयतन कहते हैं। आयतनों में जाने से आत्मा की उन्नति है, आत्मा को मोक्ष मार्ग मिलता है, आत्मा को इस भव में और पर भव में सुरक्षा प्राप्त होती है। इसीलिए आयतनों में ही दान देना चाहिए, और अनायतनों में दान देने से हमारे यह भव पर भव कोई भी सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, मोक्ष मार्ग से दूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे दानों को हमें नहीं देना चाहिए। इस विषय में और भी बहुत सारा खुलासा है, उसे हम अपनी एबीसीडी में ही समझाएंगे। जी। आगे का जिज्ञासा रखेंगे कुसुम जी शाह। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि ज्योतिष शास्त्र कितना फॉलो करना चाहिए, या जैनिज्म तिथि वार कोई शुभ काम के लिए, कोई बोले ये तिथि अच्छी है यही काम शुरू हो सकता है, कोई बोले तिथि यही तिथि को काम करना चाहिए, वो कितना अयोग्य है? हाँ, देखिए, 2 प्रकार के लोग संसार में हैं। एक महान पुण्यवान पुरुष
अति पुण्यवान जो कहते हैं, महापुरुष जिन्हें कहते हैं, पुण्य पुरुष जिन्हें कहते हैं, और दूसरे होते हैं सामान्य पुरुष। कितना भी पुण्य हो किंतु फिर भी सामान्य होते हैं। तो सामान्य पुरुष होते हैं और महापुरुष होते हैं। तो जो महान पुण्यवान होते हैं, प्रगाढ़ पुण्यवान, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, उन्हें ज्योतिष की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके लिए मुहूर्त, तिथि, वार, नक्षत्र कुछ नहीं। आप देख लो हमारे तीर्थंकरों को, किन्हीं ने अमावस्या के दिन ही जन्म लिया, किन्हीं का अमावस्या के दिन निर्वाण हुआ, किन्हीं ने अमावस्या के दिन दीक्षा ले ली। तो तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के लिए, पुण्य पुरुषों के लिए तिथि, वार, नक्षत्र, मुहूर्त, होरा, ज्योतिष, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन पर ये सब चीजें, वास्तु, मुहूर्त, कोई असर नहीं करता है। पुण्यवान के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। किंतु जिनका पुण्य शिथिल होता है, जैसे वर्तमान को हम ले ले, तो वर्तमान में हम सब, इंक्लूडिंग अस, मुनि महाराज ले लो या आप ले लो, सबके सब सामान्य पुण्य वाले हम लोग हैं, क्षीण पुण्य वाले हम लोग हैं। हम कोई महापुरुष नहीं है, हम कोई पुण्य पुरुष नहीं है, बहुत पुण्यवान हो ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे क्षीण पुण्य, शिथिल पुण्य वाले जितने भी संसारी मनुष्य हैं, उनके लिए हर चीज, हम बोलते ना फूंक फूंक के, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, ऐसा जो कहते ना, तो हमारे लिए फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, सोच समझ के, सावधानी से। चाहे शादी करना हो, गृह प्रवेश करना हो, या कोई भी दुकान वगैरह स्टार्ट करनी हो, या फिर हमें विद्या का आरंभ करना हो, या फिर आपको यात्रा में जाना है, कहीं भी इन मुहूर्तों की आवश्यकता पड़ती है। मुहूर्त देखे जाते हैं और उसका निश्चित रूप से प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि यदि पुण्य अनुकूल ना हो तो कम से कम तिथि, वार, नक्षत्र, इन्हें हम अपने अनुकूल बनाएं, और अनुकूल मुहूर्त में, अनुकूल दिन में हमारे लिए ये कोई भी शुभ कार्य या जो भी हमारे घरेलू काम है उन्हें करना चाहिए। जैन धर्म में ज्योतिष है क्या? 100% है, 100% है। आप यदि देखोगे भगवान की द्वादशांग वाणी, तो उस द्वादशांग वाणी की विवेचना षटखंडागम की टीका धवला ग्रंथ में है, या और भी बहुत सारे ग्रंथों में है। उनके भेद प्रभेद देखोगे तो उसमें आपको ज्योतिष शास्त्र भी मिलेगा कि भगवान ने ही दिव्य ध्वनि में ज्योतिष शास्त्र का उपदेश दिया, आयुर्वेद शास्त्र का उपदेश दिया। आयुर्वेद, छंद, व्याकरण, अलंकार, न्याय, सिद्धांत, इसके अलावा ज्योतिष, इन सब का उपदेश देने वाले हमारे तीर्थंकर भगवान हैं। तो वो ज्योतिष शास्त्र हमारे जैन धर्म में भी है। कुंडली हमारे यहाँ भी है। ये कुंडली कहो, मुहूर्त कहो, ज्योतिष कहो, ये लौकिक शास्त्र है, केवल जैनों में हो ऐसा नहीं, अन्य धर्मों में भी, आप सभी धर्मों में ये सब मिलेगा, है ना। जैसे ग्रामर सबके लिए है, आयुर्वेद सबके लिए है, वैसे ज्योतिष भी सबके पास है, हमारे पास भी है, सबके पास है। तो इसका उपयोग करना चाहिए। किंतु इसके जो निपुण लोग होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं ज्योतिष के, वो आपके लिए सही सही बता सकते हैं। या तो आपकी कुंडली परफेक्ट होनी चाहिए और उसे देखने वाला परफेक्ट होना चाहिए। दोनों चीजें परफेक्ट है तो आपके बराबर सब कुछ बता देता है। और यदि वो बता रहा है और वैसा आपको दिख नहीं रहा है कि भाई ज्योतिषी ने तो ऐसा बताया, ऐसा तो हमारे हुआ ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं, तो इसका मतलब है या तो आपकी कुंडली पर गलत है, या तो वो देखने वाला गलत है, दो में से एक गलत है। जब दोनों सही होते हैं तो फिर फलादेश भी सही निकलते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र हमारे जैन धर्म में है। जब भी हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं उस समय हमें मुहूर्त देखना ही चाहिए। मुनियों की दीक्षा होती है मुहूर्त में, मंदिरों की पंचकल्याणक होती है मुहूर्त में, हम लोग चातुर्मास के पश्चात विहार करते हैं मुहूर्त में। तो ये सारे काम मुहूर्त में ही करने के आदेश हमारे लिए शास्त्रों में मिलते हैं। तो ये सब चीजें हम अवश्य फॉलो करें। अगली जिज्ञासा रखेंगे चिंतामणि जी शाह। नमोस्तु 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 गुरुदेव जी, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारी जिज्ञासा 2 शब्दों से लेकर के है कि जो हम हर रोज आपके आशीर्वाद में लघु शांति मंत्र में सुनते हैं। एक तो है प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय, और दूसरा शब्द है क्षाम डांगर विनाशनाय।
हाँ 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 जी, इसका अर्थ आपको मालूम करना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो देखिए तो देखिए प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय संस्कृत के शब्द है। प्रक्षीण अशेष, उसमें अशेष निकलता है, अशेष दोष, इन्होंने सभी दोषों का नाश कर दिया। प्रक्षीण यानी नाश कर दिया। किसको नाश किया? अशेष दोष कल्मष, 18 दोष जो अपन ने पढ़े थे भगवान के, तो 18 दोष यही है कल्मष, यानी यही है गंदगी। जो तो सभी प्रकार के दोष रूपी गंदगी को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, उन्हें कहते हैं प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय, है ना। और दूसरा है क्षाम डामर विनाशनाय। तो एक क्षाम और डामर जो है, ये छोटे छोटे उपद्रव जो हमारे जीवन में होते हैं, छोटे छोटे उपद्रव होते रहते हैं, कोई ना कोई विघ्न है, उपद्रव है, उन्हें क्षाम डामर कहते हैं। तो हमारे भगवान कैसे हैं? जिन्होंने सारे दोषों को नष्ट कर दिया है। और जो क्षाम डामर विनाशक, यानी कि भक्तों के छोटे छोटे विघ्नों को, उपद्रवों को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे भगवान की ये दो विशेषण हैं। बहुत सारी बात विशेषण उसमें है, आपने दो पूछे हैं, तो इन दोनों का ये अर्थ है। आगे की जिज्ञासा रखेंगे कीर्ति जी शाह। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल ये है कि जब हम धर्म कार्य और ऐसे पुण्य कार्य में दान करते हैं, तो दान करने से शुभ कर्म या पुण्य कर्म का बंध होता है। नाम लिखवाने से या नहीं लिखवाने से वो पुण्य कर्म का बंध में फर्क पड़ता है कि नहीं? और इसके संदर्भ में सूक्ष्म फल क्या है और स्थूल फल क्या है, वो समझाइए, मेरी जिज्ञासा है। हाँ, देखिए, एक गृहस्थ दान देता है, अपने जीवन में उसने कमाई की है, खूब मेहनत की है, मेहनत करके वो धन कमाता है। धन कमाने के पश्चात जैसे जैसे जीवन में प्रसंग आते हैं, अनुकूलताएं मिलती हैं, निमित्त मिलते हैं, तो ऐसे समय में वो दान भी देता है। तो दान देने से जो है हमें महान पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है, ये सुनिश्चित। दान की महिमा, दान का फल का वर्णन करना कोई सामान्य बात नहीं है। दान कितना बड़ा फल देता है, तो हमारे यहाँ कहा है कि दान देने वाले भोग भूमि में जाते हैं, भोग भूमि से स्वर्ग चले जाते हैं। मतलब दान का फल इतना लंबा चौड़ा है कि भोग भूमि में असंख्यात वर्ष तक कल्प वृक्षों के सुखों को भोग कर भी वो तुम्हारा पुण्य कम नहीं होता, वो पुण्य फिर स्वर्ग में ले जाता है और स्वर्गों के सुख दिखाता है। तो दान की महिमा अगम्य है, अगम्य। अगम्य का मतलब हम जान ही नहीं सकते हैं, ऐसी इस दान की महिमा है। अब इस दान में जो लोग सोचते हैं कि हमारा नाम हो, नाम की भावना यदि होती भी है, तो ये निश्चित है कि जो लोग बिना भावना के नाम की भावना किए दे रहे हैं, वो तो श्रेष्ठ है। मतलब उन्हें, फिर भी आप ये जरूर समझिएगा कि दान देने वाला जो गृहस्थ है वो असंयमी है, अप्रत्याख्यान कषाय वाला है। अप्रत्याख्यान कषाय में मान की, नाम की भावनाएं तो होने ही वाली है, ये होती ही है। कई लोग ये ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए में मेरा नाम होने वाला है। ऐसे भी लोग होते हैं कि भाई मैं नहीं बोलूंगा, उसमें मेरा ज्यादा नाम होगा। बात समझ रहे हैं आप? कई लोग बड़े सिंपलिसिटी नेचर वाले हैं, सिंपल नेचर वाले हैं, भाई ये प्रसंग आया है हमें देना है। उसने ये सोचा ही नहीं कि ये लोग मेरा कितना नाम करेंगे और मुझे कितना चाहिए, मुझे कितना नाम करना है और उन्हें वो हमारा कितना नाम करेंगे, ये विचार नहीं करते। बस देना उनका स्वभाव है, देना उनका स्वभाव है, बिल्कुल स्वभाव मार्दवम च, मृदुता पूर्वक और उदारता पूर्वक दान देते रहते हैं। हमेशा प्रसंग आया कि दान दे देते हैं, चाहे वो पात्र दान हो, करुणा दान हो, जैसा भी दान हो, वो विचार ही नहीं करते हैं। तो ये बात अलग हो गई। एक कैटेगरी ऐसी है जो खास करके नाम चाहती है और उसके लिए वो बोल ही देते कि भाई हमारा ये नाम डाल देना, हमारा ये नाम अनाउंस करना। तो इस प्रकार उनकी भावना होती है। एक कैटेगरी ऐसी है
जो ये सोचते हैं कि मैं मना करूंगा तो मेरा ज्यादा नाम होने वाला है, इसलिए वो नाम लिखते ही नहीं, बोलते नहीं हमारा नाम मत लिखना, अपना नाम मत लिखना, जितना नहीं बोलूंगा उतना ज्यादा नाम होगा। इसका मतलब है कि वहां भी नाम की भावना तो है, तरीका अलग है। एक ने सीधा बोल दिया कि मेरा नाम ले लेना, और एक ने बोल दिया मेरा नाम मत बोलना। मत बोलना ऐसा कहने से भी नाम होता है, ऐसा उसको कैसे पता था? तो उसने मना कर दिया कि मेरा नाम मत लिखाना भाई, है ना। अब आप पूछोगे कि जैन धर्म क्या कहता है, कि जैन धर्म कहता है, देखिए जितने वीर पुरुष हुए हैं दान देने वाले, उन सभी ने अपनी अपनी नामों का उल्लेख शिलालेखों में किया है, या उन तपरवर्तियों ने किया, या उन्होंने किया, नाम जरूर लिखे गए। जैसे श्रवण बेलगोला की मूर्ति पर चामुंड राय का नाम आज भी प्राप्त होता है, उसने लिखाया, उन्होंने लिखाया, दूसरों ने लिखाया, ये बात हमें नहीं पता। नाम होना चाहिए, कार्यकर्ताओं ने नाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाम करने से प्रेरणा मिलती है समाज को, कि हमारे समाज में ऐसे भी दानवीर हैं जिन्होंने दान दिया, उनको देख करके दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और उससे भी ज्यादा उस परिवार की जो आगे वाली पीढ़ी है, उन्हें भी प्रेरणा मिलती है कि हमारे परिवार में हमारे दादाजी ने ऐसा ऐसा दान दिया था, वो इतने दानवीर थे। यदि इसकी हिस्ट्री नहीं होगी तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हमारे परिवार में किसने दान दिया? बताइए आप, है कि नहीं? आज हमारे पास जैन साहित्य में ऐसे अनेक शास्त्र है जिसमें आचार्यों ने अपना नाम नहीं लिखा अंत में, कि ये शास्त्र की रचना मैंने की है, ऐसा। उन शास्त्रों को लेकर के वर्तमान में इतना कंफ्यूजन है, उस पर विद्वानों के इतने मतांतर है कि ये कुंदाचार्य जी ने लिखा है, एक कहता है समंत भद्र जी ने लिखा है, एक कहता है कि अमृतचंद्राचार्य जी ने लिखा है। नाम नहीं लिखने के कारण आगे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इसलिए मूर्तियों पर तो विशेष करके नाम लिखा जाता है कि कौन सी सदी में कौन से आचार्य ने, कौन से दानवीर ने इस मूर्ति का दान दिया, कौन से प्रतिष्ठाचार्य ने प्रतिष्ठा की। तो इससे हमें पता चलता है, यदि आचार्य स्वयं अपना नाम लिख के जाते कि ये ग्रंथ मैंने लिखा है, तो आज उस बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन ना होता। तो नाम लिखने में भी बहुत सारे गुण हैं, पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है, समाज को प्रेरणा मिलती है, और आगे जाकर के भविष्य में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होता है। इसलिए देने वाले से ज्यादा जिम्मेदारी लेने वालों की है। जो दान एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्होंने उनका नाम कर देना चाहिए कि इन्होंने यहाँ इस प्रकार का दान दिया है। तो इस प्रकार ये सब बातें यहाँ है। गुरुदेव 6:40 होने आई है भारत देश में, समय काफी हो चुका है। हाँ, संडे है, मांगलिक आशीर्वाद देंगे महाराज जी, आपको अनुकूल है? जी जी। नमस्ते महाराज, हम सबकी ओर से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हमें मांगलिक आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्ते महाराज। हाथ जोड़ लेंगे सब। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सौवसाहुणम। चत्तारे मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं बहुवज्जामि, अनंत शरणं बहुवज्जामि, सिद्धं बहुवज्जामि, साहु शरणं बहुवज्जामि, केवली पंडितं धम्मं शरणं बहुवज्जामि। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशीषदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरदक्षद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः असि औसा युष्माकं सर्वेषां सर्वशान्तिं कुरु कुरु सर्वतुष्टिं कुरु कुरु सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा स्वधा। ओम ह्रां नमो अरिहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रौं नमो आयरियाणम्, ओम ह्रौं नमो वज्रायाणम्, ओम ह्रौं नमो लोहे सौवसाहुणम्। युष्माकं सर्वेषां सर्वकार्यं निवारय निवारय सर्वापमृत्युं घातय घातय सर्वसिद्धिं च कुरु कुरु ह्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो वर्धमानस्त्रिसस्सचक्रं ज्वलन्तं गच्छयाय सम्पायलं लुयाणं भूयालं जय वा विवादे वा ब्रह्मणे वा रणङ्गणे वा रायङ्गणे वा मोहने वा सबजीवसत्तारणम् अपराजितो बहुतु ते रक्ष रक्ष स्वाहा। अनेन वर्धमान मंत्रेण सर्वरक्षा भवतु। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्माक प्रभावक गुरु और श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय, युगल मुनि महाराज की जय,
नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सभी को आशीर्वाद है।